हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। उस समय रति कामदेव को भस्म एक पोटली लेकर शिवजी के चरणों में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं। रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी स्त्रियां शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दो, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा, दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया और कामदेव ने उठकर भगवान शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिवजी बोले, अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ, अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति और तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोका। 2 दिन के पश्चात सप्तऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिवजी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है, यह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है, इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए, पति के सोने के पश्चात सोना चाहिए, पति से कभी मुंह जोरी न करे, पति की आज्ञा का पालन करे, पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए, प्राय घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए, पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखे, घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए, पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर न जाए, पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए, सोते उठते बैठते कभी भी पति को न सताएं, वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो उसका त्याग न करें तथा पति की निंदा न करें, सुदर और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें, दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख न रहें, पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझें, पति से कभी ऊंची आवाज़ में ना बोलें। इस प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज़ में न बोलें और न जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्राह्मण, विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अन्नी मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वाराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो, तुम सब जानती हो एवं शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बिठाकर विदा किया। सब ने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर मिले। फिर उसके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौट आए। इसके पश्चात भगवान शंकर कैलाश पर आ गए और वहाँ पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिवजी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। नारद जी ने से कहा,